वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के काम में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से तैनात न्यायिक अधिकारियों को जिस तरह घंटों बंधक बनाए रखा गया, वह इस राज्य में अराजकता हावी हो जाने का एक और प्रमाण ही है। इसी कारण इस घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि मालदा जिले में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। इस घटना की गंभीरता का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि जिन अधिकारियों को बंधक बनाया गया उनमें महिलाएं भी थीं और उन्हें तब मुक्ति मिल सकी जब खुद सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने सख्त आदेश दिए। चूंकि राज्य के शीर्ष अफसर बंधक बनाए गए न्यायिक अधिकारियों को छुड़ाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस घटना की जांच सीबीआई या एनआईए से कराने के निर्देश दिए। इसका अर्थ है कि उसे राज्य के शासन प्रशासन पर तनिक भी भरोसा नहीं। यह बंगाल सरकार के लिए शर्मिंदगी का विषय होना चाहिए, लेकिन यह तय है कि उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। यदि ममता सत्ता में लौटी तो बंगाल में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली ऐसी अराजक घटनाएं फिर से आम हो सकती हैं। हिंसक घटनाओं के सामने पुलिस प्रशासन के मूक दर्शक बने रहने के मामलों में बंगाल सरकार को हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट से न जाने कितनी बार फटकार लग चुकी है, पर नतीजा ढाक के 3 पात वाला है। मालदा की शर्मनाक घटना पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सारी शक्तियां छीन ली गई हैं। यदि सच में ऐसा है तो फिर उनकी सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से यह आग्रह क्यों किया कि वह अपनी इस टिप्पणी को हटा ले कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। वास्तव में ऐसा कोई निष्कर्ष निकालना निरा झूठ है कि चुनाव वाले राज्य में सरकार शक्तिहीन हो जाती है। सच यह है कि ममता शासन में बंगाल प्रशासन का बुरी तरह राजनीतिकरण हो चुका है और कई पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के एजेंट के तौर पर काम करते हैं। जिन अराजक तत्वों ने मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाया, उन्हें वोटर लिस्ट से नाम कट जाने वाले क्षुब्ध वोटरों की संज्ञा देना सुप्रीम कोर्ट को धोखा देना ही है। मालदा में मनमानी करने वाले अराजक तत्व ही थे। इसका पता इससे चलता है कि गत दिवस उन्होंने फिर से उत्पात मचाया और पुलिस पर हमला किया। अच्छा हो कि सुप्रीम कोर्ट इस पर
ध्यान दें कि बंगाल प्रशासन अराजकता से दृढ़ता से निपटना सीखे। केवल चुनाव के वक्त ही नहीं, बल्कि सामान्य दिनों में भी। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो बंगाल में अराजकता और बढ़ेगी ही। एनसीआर के अन्य शहरों में वायु प्रदूषण गंभीर समस्या बना हुआ है। इसके समाधान के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में एनसीआर में चल रही औद्योगिक इकाइयों से होने वाले उत्सर्जन की ऑनलाइन निगरानी सुनिश्चित की जा रही है। इसके लिए सभी औद्योगिक इकाइयों को अनिवार्य रूप से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ऑनलाइन कंटिन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल से जुड़ना होगा। सीपीसीबी ने अक्टूबर में इसके लिए निर्देश जारी किए थे और मार्च 31 मार्च तक की समय सीमा निर्धारित की गई थी, परंतु अभी भी कई औद्योगिक इकाइयां इस पोर्टल से नहीं जुड़ सकी हैं। उन्हें 10 दिनों का अतिरिक्त समय दिया है। उम्मीद है कि समय सीमा के अंदर वे तकनीकी समस्याएं दूर कर लेंगे। यह अत्यंत आवश्यक है क्योंकि दिल्ली और आसपास के शहरों में प्रदूषण का एक प्रमुख कारण औद्योगिक इकाइयों से होने वाला उत्सर्जन भी है। मानकों का पालन न करने वाली इकाइयों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली के प्रदूषण में सबसे अधिक हिस्सेदारी वाहनों के धुएं और धूल की है। यातायात जाम के कारण भी वाहनों से होने वाला प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। मजबूत सार्वजनिक परिवहन प्रणाली और बेहतर यातायात प्रबंधन से वायु प्रदूषण को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है।